कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री सीखना। ठीक है, ज्योमेट्री को कॉन्सेप्चुअली किस तरह से उस पर काम होना चाहिए, उस तरह से हमें काम करना आना भी चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, तो हम जब फर्स्ट टाइम कोई भी नया क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं भी हो सकता हूँ उसमें, बट जब भी हम कभी भी कोई फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि जब आप कॉन्सेप्चुअली एकदम सेट हो गए ना, तो स्टेप बाय स्टेप फटाफट 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 अपने आंसर तक पहुंच ही जाओगे। तो ये बात रहती है कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करी जाए तो कॉन्सेप्ट यार, जो भी हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर कॉन्सेप्ट है वो बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, और वही घूम फिर के यूज होता रहता है, इस्तेमाल होता रहता है। तो मैंने ऐसे कुछ अपने हिसाब से ज्योमेट्री को कॉन्सेप्चुअली कुछ सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। उस सेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अच्छा, आगे की बात, कॉन्सेप्टुअल ज्योमेट्री पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। अच्छा, कॉन्सेप्टुअल ज्योमेट्री के जो भी हमारा फर्स्ट पार्ट है ये, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। देन कॉन्सेप्टुअल ज्योमेट्री जो सेकंड पार्ट होगा उसके कुछ अदर पॉइंट्स होंगे। कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री अब 3 होगा कि नहीं होगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, वो सब आगे की बातें हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं ना, तो अगर ऐसे कुछ भी कल को नया हमें कुछ पता चलता है, तो कल को जैसे कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री 11, बात समझ रहे हो, कभी कल को फिर और कुछ नया आया तो फिर 12। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल पीछे से ही होगा। ठीक है, पीछे की चीज़ों को इस्तेमाल करके फिर हम कुछ और नया कुछ फॉर्म नहीं कर रहे हैं, रीफॉर्म कर रहे हैं उसे। ठीक, तो खैर, तो कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा द इन सेंटर। अच्छा, इन सेंटर के पहले मैंने द लगा दिया, डिटरमिनर होता है। खैर, इन सेंटर हमारा यहाँ पर नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। ये डेफिनिट है, क्यों क्यों डेफिनिट है? क्योंकि ये जितने भी पॉलीगन्स होते हैं ना, हमें इन सेंटर को समझना है। इन सेंटर से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो तुम सब अपने आप सीखते चले जाओगे। फिलहाल अब हम लोग को जानना है इन सेंटर के बारे में। तो इन सेंटर की अगर बात करी जाए तो इन सेंटर आखिरकार है क्या? मेन मुद्दा जब आएगा तो हमारे पास यही आएगा कि इन सेंटर अंतः केंद्र। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग अंतः केंद्र। परेशान ना होना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी बातें, बाइलिंगुअल रहेगा, हम भी कोई अंग्रेज नहीं है भाई। ठीक है, द इन सेंटर अंतः केंद्र, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आखिरकार है क्या? ये किस चिड़िया का नाम है, किस चीज का नाम है, ये कहाँ से आया, क्या हुआ, किसे भी हमने बोल दिया था इन सेंटर। ठीक है, कि ये इन सेंटर नहीं, इन सेंटर यार ये कुछ नहीं, छोटा सेंटर है। किस चीज का सेंटर है? अ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, यहाँ से बातें समझते चलना, एक एक कड़ी में जोड़ता चला जाऊंगा। और जिस दिन तुम इन सेंटर की ये सब बातें सीख जाओगे ना, ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो बात आती है, ठीक है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब जब एक साथ मिलते हैं जा करके, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी कुछ ठीक ठाक या अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और इन सेंटर सीखने से ना, मैं सच बता रहा हूँ, सर्कल जो अलग टॉपिक है, तो मैं कोई टॉपिक नहीं बोलता हूँ सर्कल को, बट जो आप सर्कल को अलग टॉपिक बोलते हो, सर्कल में घुस जाओगे। मतलब सर्कल क्या, सर्कल सर्कल है, देखो यहाँ शुरू हो गया सर्कल। तो हम लोग सीख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री। अब अगर आपको सर्कल नहीं पता, वृत्त नहीं पता, ठीक है, तो दिक्कत है। आपको त्रिज्या, रेडियस नहीं पता है तो दिक्कत है। सेंटर का मतलब केंद्र होता है, ये नहीं पता है तो दिक्कत है। ठीक है, ज्योमेट्री ज्यामिति है तो दिक्कत है। खैर, हम लोग आगे बात करते हैं। तो इन सेंटर होता है क्या सर? सेंटर ऑफ सर्कल होता है। अब सर्कल, कौन सा सर्कल, इसका क्या इशू है? ये सर्कल किस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? तो हम लोग बात करेंगे इस सर्कल की। ये कौन सा सर्कल है? जो रेड मैं ऐसे सर्कल में कर ही देता हूँ, ये सर्कल, खैर सर्कल तो नहीं बना है लेकिन लिखा जरूर है सर्कल। तो वो सर्कल है वो हमारा वृत्त। वो क्या है? वृत्त तो सबको पता है क्या होता है, बट वो कौन सा ऐसा वृत्त है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या उसके अंदर एक अनोखापन है? तो वो कौन सा वृत्त है? वो एक ऐसा वृत्त है
that touches all the sides of any polygon। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर आप लोगों की बात को समझाना और समझना, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। कैसा वृत्त? वह वृत्त जो किसी बहुभुज की सभी भुजाओं, ध्यान देना यार, सभी भुजाओं लिखा है, अगर एक भी चूक गई ना तो मामला खराब हो गया। मतलब वो फिर वृत्त हमारे, वो जो हमें टाइप चाहिए वो टाइप वो फिर ये वाला नहीं रहा। ठीक है, तो वह जो किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है सर? ये सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है। अच्छा, कौन सा वृत्त? क्या ये कोई स्पेशल वैरायटी का है या कोई भी कहीं भी खींच दो? हाँ सर, इसकी वैरायटी में कोई सर्कल तो हम कहीं भी वैसे खींच सकते हैं और एडजस्ट करके जो बनाना चाहेंगे बना लेंगे। बट अगर हम लोग एक सिरे से बात करें तो भैया ये एक सर्कल, हाँ ठीक है, इसकी एक अपनी ऐसी खास बात ये है कि भैया किसी भी पॉलीगन किसी भी पॉलीगन अगर सभी साइड्स को टच करता हुआ कोई एक सर्कल बना दिया आपने, ठीक है, ये वो सर्कल है। तो ये किस प्रकार का वृत्त हो गया सर? ये वो वृत्त है जो किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बने। ऐसा वृत्त जो सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, ऐसा सर्कल जो सभी की सभी साइड्स को टच कर रहा हो। ऑल, ध्यान देना, मैं ऑल पर जोर दे रहा हूं, अगर एक भी चूक गया तो मामला बेकार है। सभी। अब आप खुद से ड्रॉ करो, ठीक है, अब सभी लोग ट्राई करना, अपना वीडियो पॉज कर लेना, आराम से इत्मीनान से देखना। ठीक है, आप ट्राई करना, कोई भी पॉलीगन बनाना। बहुभुज सभी लोग जानते हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉना, डेका। ठीक, आप कुछ भी बनाना और एक सर्कल ऐसा बनाना जो सभी साइड्स को टच करे। एक ऐसा सर्कल बनाना जो सभी की सभी साइड्स को टच करे। जैसे मैं बनाता हूं यहां पर, मैं अपने लिए कोई भी एक पॉलीगन ट्राइंगल, अच्छा आप लोग एक और बना लेते हैं कोई भी। ये पेंटागन बना लिया, ठीक है। फिर अब हम लोग यहाँ ड्रॉ कर ही ले रहे हैं, एक ऐसा सर्कल बनाया हमने जो कि किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स को टच करता हुआ बन रहा है। एक ऐसा सर्कल बनाया जो कि सभी साइड्स को टच करता हुआ बन रहा है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। पंचभुज कोई एक ही प्रकार का नहीं हो सकता, कैसा भी आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है। ट्राइंगल, भाई एंगल टोटल 180 होते ही सब लोग जानते ही हो, वो किसी भी टाइप से हो सकता है। तो अगर बन रहा है तो ओके है, नहीं बन रहा है तो कोई भी बात नहीं भैया, उसके लिए पॉसिबल है ही नहीं, इसके लिए पॉसिबल है। ठीक, फिर हमने ऐसे कुछ दो केस बना लिए कि एक ट्राइंगल है, एक पेंटागन है, एक त्रिभुज है और एक पंचभुज है हमारे पास। तो एडजस्टमेंट ठीक है, अपनी कला जितनी है वो मैथ्स में सीख लो, कला पे ध्यान मत देना कला पे। हाँ ध्यान देना है तो कॉन्सेप्ट पे। हाँ, इमेजिन दिमाग में बनाते रहो, दिमाग में बनेगा ना तो कसम से करो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना।
ठीक है सर, ये तो बना दिया हमने। क्या बना दिया सर? ये मैंने बना दिया था सर्कल। क्या बनाया था? सर्कल। बढ़िया, ये हम लोगों ने सर्कल बनाया, वृत्त बनाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये क्या हुआ कि बाई चांस की बात है कि नहीं, इसकी मजबूरी ही है, इसे अंदर ही बनना पड़ेगा। अच्छा, आपने फिर कुछ कुछ भी सोच सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है। इसका मतलब ये कि सर हम इधर बना दे, फलाना जगह बना दे, बना लेना आराम से, इत्मीनान से बैठ के बनाना। बस बात इतनी रखना, सर्कल ऐसा हो जो सभी साइड्स को टच कर रहा हो। अगर सर्कल ऐसा होगा कि सभी साइड्स को टच कर रहा होगा, तो कंफर्म बात है वो बेचारे को अंदर ही बनना पड़ेगा। अब जब वो बेचारे को अंदर ही बनना पड़ेगा, कर्सर कहाँ खो गया? मिला। खैर, जब उसे अंदर ही बनना पड़ेगा तो हम उसके आगे क्या लगा देंगे? इन, हिंदी में बोले तो अंता। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है यार। हैंड राइटिंग क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन कैसा है। भाई तुम्हें प्रेजेंटेशन से मतलब अगर है तो इसका मतलब ये तुम पहले से जॉब वगैरह कर रहे हो अपना कहीं ना कहीं इत्मीनान से, तो कोई भैया बात अलग है। मैं कोई जॉब इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ऐसे ही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स अपना वर्क कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए भी, ठीक है, या जो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। बाकी न्यू स्टूडेंट जो भी भाई अपना आओ यार, देखो यार, समझ पाते हो तो समझो। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में बोरिंग भी लग सकता है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, तो कोई ट्रिक नहीं मिल पाएगी, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। ठीक, सारे कॉन्सेप्ट है, आप सीखते हो, आप सीख जाओगे, आप कर ले जाओगे। आप नहीं सीखते हो, आप नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे। खैर, तो जब हमने बनाया ऐसा सर्कल, वो खास सर्कल जब हम लोगों ने बनाना चाहा, तो वो बेचारा बना अंदर, तो उसकी वजह से हमने उसका नाम रख दिया अंतःवृत्त। उसकी वजह से हमने उसका नाम रख दिया अंतःवृत्त इन सर्कल। चलो, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पर वापस आने से पहले आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या, अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, सभी ने सीख रखा होता है पहले से। एक लाइन है और ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा क्योंकि ये सब बातें पता होनी चाहिए, टैंजेंट क्या होता है। थोड़ा सा फास्ट रहने की मैं कोशिश करूंगा। स्पर्शी रेखा, ठीक। खैर, अब अगर एक टेंजेंट मैं ऐसी और खींच दूं जो कि सर्कल को टच करे, ठीक है, जो कि सर्कल को जाकर के टच करे कहीं ना कहीं, डन। तो हमें तो ये पता ही है, जिस भी पॉइंट पर टच कर रहा, मैं सिर्फ बी लिख देता हूँ, इधर ए चला गया, यहाँ सी आ गया, इसका सेंटर है, कुछ भी ओ दे दिया। अब अपने को पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है रेडियस, और एंगल 90 बनाती है। तो वो अब कहीं पर भी खेलो,
उससे कोई मतलब नहीं होता है रेडियस, और एंगल टेंजेंट के साथ 90, स्पर्शी रेखा के साथ त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है। क्यों बनाती है? इन सब बातों का रीजन है यार, इन सब बातों का रीजन है। धीमे धीमे अपने आप दिमाग खुलेगा, और ये चीज बात मैं कभी नहीं बताऊंगा तो अपने आप निकाल लूंगा। बस इस तरह से कॉन्सेप्ट सीखते चलना बस। खैर, अब बात आ गई कि हमने ए को ओ से ज्वाइन कर दिया, ए को ओ से हम लोगों ने ज्वाइन करा डाला। अब जब ये ज्वाइनिंग हो गई तो जरा देख लेना, गौर करना, ए बी हमें पता नहीं, लेकिन एओ, क्या एओ हमारे पास हमेशा फिक्स होगा? भाई ए और ओ को मिलाया, अब उसके को हम नहीं कह सकते कि ये कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है। हाँ, ये ए बी और आर पर डिपेंड करता है, दो बातों पर डिपेंड करता है, ए बी और आर, क्योंकि यहाँ पर ए बी ओ और ए ओ सी दो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। और दो तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो ए ओ बी राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी और आर और एक्स, जिसको अभी मैंने लिख दिया है, ये पाइथागोरस अपना एक रिलेशन बनाएंगे। तो दो लोग मिलकर, अगर तीन लोग हैं एक ही बात पे, तो दो लोग मिलकर के एक बात पे असर डालेंगे। बट अगर हम बात करें ए से ओ तक की दूरी का, तो वो तो फिक्स होगी ना, वो तो नहीं बदल रही होगी। तो ए से ओ तक का डिस्टेंस होगा, वो फिक्स होगा। मैंने कुछ भी एक्स कह दिया तो बता देना ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा। पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे। अब अगर पाइथागोरस भी ना पता हो तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन बस मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ यहीं पर, और ये हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ ए लिख दूं, एंगल 90 बना दूं, यहाँ बी लिख दूं और यहाँ सी लिख दूं, तो मोस्ट ऑफ द जनता से अगर हम साइन थीटा पूछ लेना, बताना इसमें साइन थीटा क्या होगा, वो कह देगा ए अपॉन बी। यार ऐसे नहीं कहा जाता है ए अपॉन बी। अगर मैं थीटा यहाँ पर ये लिख दूं ना, कि थीटा यहाँ पर ये है, तो साइन थीटा ए अपॉन बी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाँ ये हमें पता, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, साइन लंब बटे कर्ण होता है। लेकिन लंब डिपेंड करता है एंगल पर यार, कि आप थीटा किसे ले रहे हो, मतलब जो भी थीटा बीटा अल्फा डेल्टा गामा जो भी बात कर रहे हो वो किसे यूज कर रहे हो। ठीक, जिस भी एंगल का इस्तेमाल करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 को छोड़ करके बाकी दोनों में से कोई भी एंगल का आप यूज करेंगे, तो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब कही जाएगी। बस इतना पकड़ के रखना हमेशा मजबूती से। खैर, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपो, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। खैर, तो जरा देख लेना ए बी का वैल्यू, अब शायद बहुत इजीली देख लोगे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बता देना ए सी का वैल्यू, सर वो भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने कहा करेक्ट। अब अगर करेक्ट है ये बात, तो क्लियरली देख लेना ए बी और ए सी क्या है हमारा, इक्वल है। और फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम ये बोलते हैं बहुत शान से, कि किसी भी एक पॉइंट से ड्रॉ की गई दो 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 टैंजेंट्स, एक ही पॉइंट से ड्रॉ की गई दो टैंजेंट्स, एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्शी रेखाएं, ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर। डन है, क्लियर है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इतना सीख लिया। अभी सीखना छोड़ना नहीं है, अभी इसी में काम करना है। देखना इन सेंटर, जो ट्राइंगल ट्राइंगल में पढ़ते रहते थे ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। इन सेंटर जान रहे हैं हम लोग, ट्राइंगल नहीं जान रहे हैं। ठीक है, इस्तेमाल किसका करेंगे किसका नहीं करेंगे वो हम लोग ऊपर है। सबसे पहला पॉलीगन ट्राइंगल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम ट्राइंगल में करते हैं। डन। अब गौर करना, तो अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं। ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ सी, ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। ध्यान दो कैसे है। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या बताया,
सर जस्ट बताया था ए बी इक्वल्स टू ए सी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बाकी दोनों में एंगल 90 है। अच्छा दोनों में एंगल 90 है। अच्छा तीसरी बात, दोनों का एक साइड जो है वो सेम है, उसका वैल्यू है आर, हमने आर बोल दिया उसका वैल्यू, ठीक। उसका वैल्यू मतलब बी ओ और ओ सी दोनों रेडियस होने की वजह से सेम है, और रेडियस को हम लोगों ने आर लिख रखा है। तो साइड एंगल साइड की वजह से कॉन्ग्रुएंसी हो चुकी है। तो ध्यान देना, इतना गौर करना बस, अगर एक ट्रायंगल में आर साइड के सामने वाला एंगल जो भी हुआ होगा, जो भी रखा होगा, जो भी मेजरमेंट होगा, वही दूसरे ट्रायंगल में आर के ही सामने वाला एंगल सेम हो, ठीक। आज वापस आ जाए अपने अगर फिगर में, तो ध्यान देना, इस एंगल को अगर हमने अल्फा कहा जो कि आर के सामने है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में इसके सामने भी अल्फा ही होगा। डन है, क्लियर है। आप लोग चाहो तो अपने फिगर साथ में बनाते चलना, ठीक है, आपको शायद अच्छा बने, वरना मेरा तो बोर्ड पे तो बहुत प्यारा बनता है, अभी कॉपी में भी अच्छे ही बनता है। अब ये है थोड़ा सा दिक्कत तो देते ही इसमें, खैर। अच्छा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से अब एक बात कंक्लूड करनी है। अब जैसे ही देखो यहाँ पर गौर करना, तो कहीं ना कहीं हमने एक जगह एंगल अल्फा अल्फा दे दिया है, ठीक। अब इस बात का बहुत तगड़ा यूज होगा अगर हम बात करें आगे की। जो अभी जो सीखा है, सर्कल बना लेते हैं। दो टैंजेंट बना लेते हैं। अगर हम पीछे वाले पेज पर जाएं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा पॉइंट ए है, वहां से दो टैंजेंट है, ए बी और ए सी। पॉइंट ए ये बी पर टैंजेंट, ये सी पर टैंजेंट, ठीक। ओके, अब दो टैंजेंट, जरा देखना, अगर दो टैंजेंट है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं एक एंगल फॉर्म हो गया है, एक कोण बन चुका है हमारे पास। अब अगर ये हमारे पास एंगल बन गया है, तो अब फिगर को देखते हुए गौर करना, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक जा करके किसको मिल रहा है? तो उसका आंसर आ जाएगा सर, वो जा करके सेंटर, केंद्र को मिल रहा है। अरे ध्यान दो, अगर हम बात कहें कि यहाँ से अगर हम एंगल बाइसेक्टर ले जाएं, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, मैं पहले से मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या ये बात कंफर्म होगी कि अब ये कैसे भी जाए, कुछ भी करके जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये कितना भी जाए, कहीं तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्कल के सेंटर से होकर के ही जाएगा, इस सर्कल के सेंटर से, वृत्त के केंद्र से ही होकर के जाएगा। उल्टी बात इसी की भी पकड़ो कि अगर वही सेम बात है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट है, उस पॉइंट को अगर हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो वो फिर एंगल बाइसेक्टर ही होगा। डन, क्लियर इतनी बात? चलो अच्छी बात है। तो ये दोनों एंगल हमारे यहाँ पर इक्वल थे, तो मैं इन्हें कुछ भी सेम दिखाने के लिए थीटा थीटा लिख देता हूँ, और इसे बता दिया जाए कि ये हमारा सेंटर है, केंद्र है,
अगर इतनी बात सीख गए हो तो अब क्वेश्चन फिर से वही, तो सर इन सेंटर, अब हम क्या बताएंगे। तो इन सेंटर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, क्या डिफाइन किया था, तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। सर इन सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल ही होता है और कुछ खास नहीं होता है। अच्छा, कौन सा सर्कल, ऐसा ऐसा कुछ खास सर्कल होता है जहाँ पे सर्कल खास होता है। कैसा खास होता है सर्कल, तो ऐसा सर्कल होता है ना जो किसी भी पॉलीगन की सभी साइड्स को टच करे, किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता हो। तो हम लोगों ने उसके लिए एक ट्रायंगल बनाया, एक पेंटागन त्रिभुज पंचभुज बनाया, एक ऐसा वृत्त बना दिया जो हाँ सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ दिख रहा है। सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक ही वृत्त आप बनाना, किसी भी बहुभुज के लिए बोल रहा हूं मैं, वो अपने आप बहुभुज में बनेगा, उसकी मजबूरी है। ठीक है, में बनने की वजह से, अंदर बनने की वजह से उसके उस वृत्त को हमने बनाया, नॉर्मल सर्कल था, वृत्त ही बनाया था, तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, हमने नाम रख दिया सर्कल के आगे बस इन लगा दिया, वृत्त के आगे अंतः लगा दिया। तो इसकी वजह से उनके जो सेंटर्स हैं, जो उनके केंद्र हैं, वो बेचारा नॉर्मल सेंटर ही था, वृत्त का नाम पड़ गया इन सर्कल, तो सेंटर हो गया इन सेंटर। इसी हिसाब से ये तीनों के तीनों क्या होंगे सर, ये तीनों के तीनों होंगी रेडियस, त्रिज्याएं। तो ये क्या होंगे सर, ये होंगे एक दूसरे के बराबर, रेडियस त्रिज्याएं एक दूसरे से बराबर होती हैं। चलो बढ़िया, जब तुमने इसका इन सेंटर नाम बता ही डाला, ठीक है, अंतः केंद्र, तो इसकी त्रिज्या का क्या नाम रख दिया जाए, इसके रेडियस का नाम क्या रख दिया जाए। सर इसकी रेडियस को बस कुछ नहीं, इन रेडियस बोल दिया जाए, अंतः त्रिज्या कह दिया जाए बस। डन, ठीक है, चलो ओके। जरा वही सेम बात, सेम कलाकारी यहां भी करके देख लेते हैं। जो पेंटागन बना है हमारे पास, सेम कलाकारी कि भाई चलो सेंटर इसका कुछ ना कुछ होगा, तो ये सेंटर कैसे मिलेगा, अभी इस पर बात नहीं करी हम लोगों ने। ठीक है, ये सेंटर कैसे मिलता है इस पर हम लोगों ने बात नहीं करी है। ठीक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन वो जो बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें किस पर करनी है, ट्राइंगल पर। लेकिन ये सेंटर कैसे मिलता है ये बहुत आसान है, ट्राइंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो चाहे हेक्सागन, ये सबके लिए बहुत आसान है। क्यों, अभी आप एक चीज देख करके आए हो, उसका इस्तेमाल आगे करवाऊंगा अभी, इन्हीं सब फिगर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, ध्यान देना, परपेंडिकुलर रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस, परपेंडिकुलर रेडियस, मैं सेंटर हो गया कर रहा हूँ, बस टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन करा रहा हूँ, परपेंडिकुलर रेडियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा और रेडियस, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी सर्कल है, टेंजेंट, सेंटर, टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन कराया, एंगल 90, और ये हमारा रेडियस। डन, इतना आप सब लोग पहले से ही जानते हो, वो कॉमन है। इसका ही प्रूफ, क्या प्रूफ, ये बहुत सब आसान सी बात है, बोल देना, ये बहुत आसान बात है। खैर, ये सब कुछ रीजन है जानने का, हर एक चीज जाना जा सकता है। खैर, उतना हम लोग डीप नहीं आने वाले। एनीवेज, यार यहाँ पर अब गौर करने वाली एक बात है, अब वो बात ज़रूरी है, इसलिए मैं पीछे इतना आना पड़ा मुझे। वो बात क्या है, ठीक है, वो बात मैं कहीं ना कहीं लिखना चाहूँगा।
यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान देना क्या किया है। देयर इज अ पॉइंट inside any polygon that the distance between sides and the point, the distance को the perpendicular distance लिखना, the perpendicular distance between sides and the point is same. There is a point inside any polygon that the perpendicular distances लिखना, जितनी भी दूरियां हैं वो distances between sides and the point is same. तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा सर? हम उस पॉइंट का नाम तुरंत का तुरंत इन सेंटर बता देंगे, अंतः केंद्र बता देंगे। उसका नाम हम लोग तुरंत का तुरंत क्या बता देंगे सर? इन सेंटर बता देंगे, अंतः केंद्र बता देंगे। आगे बात समझ में कि अगर कल को क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का हर एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, उस पॉइंट का हर एक साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तो वो पॉइंट इन सेंटर होगा, अंतः केंद्र होगा। हो सकता है कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अंतः केंद्र ना दिया जाए, ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया जाए, और इस स्टेटमेंट के बारे में अगर पता ही ना हो तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि वो अंतः केंद्र है, और वो क्वेश्चन बहुत आसान रहा हो कभी। ठीक है, खैर, तो अगर इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं कि भैया ये सेंटर मिलता कैसे है। तो वो हमें जो सीखना है वो सिर्फ अपने को ट्राइंगल के केस में सीखना है। तो उसमें जरा कायदे से काम कर लेते हैं। कोई भी एक ट्राइंगल बनाया, या कोई भी ट्राइंगल, क्या चलो अभी तो कंप्लीट नहीं कर रहे ट्राइंगल को, एक सर्कल बना डाला, ठीक है, इतना काम कर लिया। अभी अभी एक बात बता, अगर हम लोग इस पॉइंट से, जिसे मैं रेड वाले कलर से रंग रहा हूं, इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो क्या बात कंफर्म है सर? ये बात कंफर्म है कि वो सर्कल के सेंटर से ही होकर के जाएगा, वो सर्कल के सेंटर से ही होकर के जाएगा। ये हमने क्या ड्रॉ किया था सर? ये हमने ड्रॉ किया था एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल भी हमारा अल्फा ही होगा। ओके, डन। अब एक लाइन और ड्रॉ करते हैं।
और हमने एक ट्राइंगल कंप्लीट किया। जरा बता देना सेम बात दूसरी तरफ भी लागू होनी चाहिए। अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर बनाए तो वो कहाँ से होकर के जाएगा, वो जाएगा सर्कल के सेंटर से। ओके डन, वो जाएगा सर्कल के सेंटर से। बस यार एक बात नोटिस करना, ध्यान रखना इस बात का, कभी भी गलती से ये मत कर लेना कि भाई ये जो एंगल बाइसेक्टर ने कहीं से भी आगे जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सर्कल और साइड्स जहाँ टच कर रहे हो वहाँ से जाए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्पेशल केस जैसे कि इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, ठीक है, वहाँ हो सकता है और वहाँ होता भी है, वहाँ सब बताया जाएगा क्यों कैसे कहाँ से। तो ये कहीं से भी अपना एंगल बाइसेक्टर्स जा सकते हैं। एक तरफ अल्फा अल्फा लिख दिया है, दूसरी तरफ बीटा बीटा लिख लेते हैं। अब आप ये बताओ, अगर ये ट्राइंगल में इन सर्कल पॉसिबल हो, ठीक है, तो ट्राइंगल में इन सर्कल होता ही होता है, ठीक है, वो बन ही जाता है। अगर ट्राइंगल पॉसिबल तो इन सर्कल बनता है। खैर क्वाड्रिलेटरल में भी हो सकता है ना बने, पेंटागन में भी हो सकता है ना बने, हेक्सागन में भी हो सकता है ना बने। ठीक है, तो ऐसे हेक्सागन्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे षटभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बनाया जा सकता है कि उसमें तुम्हारा इन सर्कल बन ही ना पाए, ऐसा पॉसिबल है। पर ट्राइंगल जितने इन सब में इन सर्कल होता है, इनका पॉसिबल ही रहता है। अच्छा, मेन बात पर हम लोग जो बात कर रहे थे कि भैया एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहीं कट किए, देखो जरा, दोनों सेंटर से पास होंगे, ये हम लोगों ने बात करी थी। हम लोगों ने बात करी थी कि दोनों के दोनों सर्कल के सेंटर से पास हो रहे हैं। अब जरा सर्कल को भूल जाओ और सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स पर ध्यान दो। तो एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ कट कर रहे हैं? सर एंगल बाइसेक्टर्स वो सेंटर पर कट कर रहे हैं। अच्छा, वो सेंटर कैसा है? सर वो सेंटर ना इन सेंटर है, क्योंकि सर्कल कैसा है? इन सर्कल। तो सेंटर कैसा है? इन सेंटर है। सर वो इन सेंटर है। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ इन सेंटर के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। डन, क्लियर है इतनी बात? चलो अच्छी बात। अच्छा, अब जरा देख लेना, तो ट्राइंगल है, अगर इन ट्राइंगल पॉसिबल है तो इन सर्कल पॉसिबल है, इन सर्कल पॉसिबल है तो ध्यान दे लो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि एंगल, क्योंकि वो सर्कल पॉसिबल है ना, तो जो साइड्स ना वो टेंजेंट्स हो गई, जो भुजाएं हैं वो स्पर्शी रेखाओं में बदल गई। इन सर्कल के साथ देखा जाए तो जो भुजाएं वो स्पर्शी रेखाओं में बदल गई, और स्पर्शी रेखाओं की वजह से जो कोण बनते हैं स्पर्शी रेखाओं से, जो कोण बनता है उसका कोण समद्विभाजक, उसका एंगल बाइसेक्टर सीधे वृत्त के केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। ठीक, अब बात ऐसी है कि तीनों ही पॉइंट्स पर ऐसा मामला मुद्दा फंस गया है कि तीनों ही पॉइंट्स पर, पॉइंट्स वो पॉइंट्स जो यहाँ पर वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं त्रिभुज के, उन पॉइंट से अगर आप गौर करो तो दो स्पर्शी रेखाएं हर जगह से खींची हुई हैं।
तो तीसरे वाले में भी एंगल बाइसेक्टर जो आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप, भैया सेंटर से जाना है उसकी मजबूरी है, वो कहीं भी होके जा सकता है, वो किधर भी होके जा सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे होता हुआ कहीं भी जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं कि इन सेंटर कैसे मिलता है। ठीक, इन सेंटर ये जो मैंने बताया अभी, ये उसका आंसर नहीं है, क्या होता है, इन सेंटर कैसे मिलता है। अब खेल ट्राइंगल पर नहीं है, अब तुम खेल किसी पर भी खेल सकते हो। क्या, जैसे अगर उसका इन सर्कल पॉसिबल है, अगर उसका अंतः वृत्त पॉसिबल है, अंतः वृत्त कब पॉसिबल होगा सर, जब अंतः केंद्र पॉसिबल होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। जरा नेक्स्ट पेज पर कुछ ऐसे कोई जरूर काम कर लेते हैं। क्या सर, ये बनाया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये गया इसका, मैंने कहा ये इसका एंगल बाइसेक्टर गया, फिर मैंने कहा इसका एंगल बाइसेक्टर कुछ ये जा रहा है। तो भैया अब ऐसा है कि यार अब पॉसिबल ही नहीं है कि सारे एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर कट करें। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर कट करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अच्छा, अगर मन में जहन में ये सवाल उठ रहा हो कि भैया ऐसा है, इन सर्कल तो यहाँ भी बना देंगे, मैंने कहा बना लो भैया, अगर बनाना ही है तो इन सर्कल बना लो, भले वो कीड़ा मकोड़ा जैसा कुछ भी दिखे, बना लिया इन सर्कल। अब सिर्फ इतना ध्यान देना, ये जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है ये कहाँ से जाएगा, मीन वाइल इन सेंटर, मतलब जैसे हम इन सेंटर बोलते हैं, सर्कल के सेंटर से जाएगा, क्योंकि वहां पर दो टेंजेंट है, एंगल बाइसेक्टर सेंटर जाना चाहिए। तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ किससे जाना चाहिए, सेंटर से जाना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर ये सेंटर हो जाना चाहिए। लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर ये तो कहीं और ही जा रहा है, ये इन सेंटर जा नहीं रहा है, ये इन सेंटर से जा नहीं रहा है, तो फिर ये भैया उधर साइड कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि टच नहीं कर रहा होगा साइड को। अगर टच नहीं कर रहा होगा, इन सर्कल नहीं हुआ, इन सर्कल नहीं हुआ, इन सेंटर पॉसिबल नहीं। क्लियर, डन है। ये कुछ ऐसा केस हो गया जहाँ पर इन सेंटर पॉसिबल नहीं होगा। लो भाई, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ मैं बना देता हूँ। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मैंने कहा ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका इन सर्कल बनाओ, ऐसा सर्कल जो सभी साइड्स को टच करे, नहीं पॉसिबल है ना। तो ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज हाँ कुछ है, बहुत सारी कुछ है, बहुत सारी अभी कुछ ही है जिनमें बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन सेंटर को इतना डीप क्लियरली अगर जान गए, थोड़ा सा डीप तो नहीं कहना चाहिए, तो अब जान गए तो बात कर लेते हैं फिर से, इन सेंटर क्या होता है सर, सर्कल का सेंटर होता है, ये ट्राइंगल का फिगर देखते रहना, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इन सर्कल क्या होता है, सॉरी इन सेंटर क्या होता है सर, सर्कल का सेंटर होता है। कौन सा सर्कल का, ऐसा सर्कल जो सभी साइड्स को टच करे, कर रहा है, कर रहा है, ठीक, ऐसा सर्कल है जो सभी साइड्स को टच कर रहा है, कर रहा है। ओके, अच्छा, हमें ये पता है कि अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स है ना किसी भी सर्कल पर, तो टेंजेंट से बनने वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से होके जाता है। ठीक, तो यहाँ तो भैया तीनों जगह ऐसा काम हो रहा था, तो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो सेंटर से गया। उल्टी बात कह लो, सेंटर से ज्वाइन कराया तो वह एंगल बाइसेक्टर हुआ। डन। तो इन सेंटर मिलता कैसे है, तो जब हम लोग एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, वो अगर एक ही पॉइंट पर कट कर जाए, सभी एंगल के बाइसेक्टर, सभी कोणों के समविभाजक अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर जाते हैं, तो वो बिंदु अंतः केंद्र इन सेंटर। डन।
बात को आगे बढ़ाते हैं यार। अब जरा इसका नाम वाम कुछ लिख ही डालते हैं। कर दो, कहाँ गया? ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। ओके, लगे हाथ एंगल पर भी बात कर ही लेते हैं। एंगल बात करी जाए तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की ही मैं बात करूँ अगर, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें एंगल ए कंप्लीट शामिल है, दो अल्फा शामिल है और दो बीटा शामिल है। ये टोटल एंगल कितना है सर? ये टोटल एंगल 180 डिग्री का। डन हो गई इतनी बात। अगर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से सर? उसका वैल्यू मिल जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाई 2। देन अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल, चलो अब इन सेंटर आया है नाम, तो उसमें उसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ट्राइंगल बी आई सी की बात करूँ अगर, तो ट्राइंगल बी आई सी पर जरा गौर करना। तो उसमें कौन कौन एंगल है सर? उसमें एंगल है, एक तो एंगल बी आई सी इटसेल्फ प्लस एक सिंगल अल्फा है और एक बीटा है। टोटल कितना सर? 180। हम लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है ना, वो 90 माइनस एंगल ए बाई 2 है। अगर हम लोग जाकर के पुट कर दें अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू यहाँ पर ला के रख दें और उसे दूसरी साइड भेज दें, तो एंगल बी आई सी का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? एंगल बी आई सी का वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो ये अपना जल्दी जल्दी वाला काम है, अपना जल्दी निपटा भी लेना, अपना नोट्स बनाने के लिए ठीक भी है कि भाई हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसा तो है नहीं कि इन सेंटर से ही रिलेटेड एंगल का क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है मे भी ये सब इस्तेमाल करना पड़े, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने को मिलेंगे आगे। ठीक है, ये मेरा दावा है। जहाँ पर कोई इन सेंटर फिन सेंटर कुछ नहीं होगा और हमें कुछ ऐसे इस्तेमाल करना होगा, हमें कुछ भी एंगल अल्फा वगैरह ले लिया, कुछ भी बीटा लेट कर लिया, तो लेट करने की आदत डलवा रहा हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा, और जल्दी जल्दी कोई फिगर जो भी बना फटाक से, फिगर जैसा बने उससे कोई मतलब नहीं है, फटाक से कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, अपने आप सब कुछ बहुत प्यार से लाइटली क्लियर होता चला जाएगा। खैर, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात पहले भी करी थी, अब उस पर जरा मैं एक बार फिर से बनाना चाहूँगा। एक जो ये एरो करके मैंने डिस्टेंस बनाई, एक ये एरो करके डिस्टेंस बनाई, और एक और ये एरो करके डिस्टेंस बना दी। ये सारी डिस्टेंसेस अगर देख रहे होगे तो सारी की सारी रेडियस होंगी आपस में बराबर इक्वल, और एंगल 90 फॉर्म करेंगी ही करेंगी। एंगल 90 फॉर्म करेंगी करेंगी। तो अब जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया भी है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक ऐसा पॉइंट है, ठीक, एक ट्राइंगल है उसमें ऐसा पॉइंट है कि उस पॉइंट की तीनों साइड्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। किसी त्रिभुज में एक बिंदु ऐसा है कि उस बिंदु की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरियां बराबर हैं, तो उस बिंदु को हम तुरंत क्या पकड़ लेंगे सर? वो इन सेंटर है, अंतः केंद्र। क्लियर? अब गौर करने वाली बात यहाँ पर पॉइंट के नाम दिख रहे हैं, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, आई कौन है। जरा ध्यान देना, आई पॉइंट जो है वो इन सेंटर, क्लियर है? आई पॉइंट जो है वो इन सेंटर है, उसकी वजह से हम वहां पर बनने वाले एंगल पर बात कर सकते हैं। ठीक, वो किधर से भी बन सकता है। जैसे बी आई सी हमने बताया था
सर 90 प्लस a/2। ऐसे ही अगर मैं बात करता एंगल AIC की, तो गौर करना, ये पैटर्न अपने आप पकड़ लोगे, बाकी तो जैसा भी कैलकुलेशन किया वैसा आगे भी कर ही सकते हैं हम लोग। तो 90 प्लस b/2। और अगर हम बात करते हैं एंगल AIB की, तो बात हो जाती 90 प्लस एंगल C/2। बस इतना गौर करना यार कि जो एंगल BIC है, B और C जो पॉइंट्स है ना, वो वर्टेक्स भी है, ठीक है। और I हमारा इन सेंटर है, I हमारे पास इन सेंटर है। तो B पर और C पर एंगल बन रहा होगा, ठीक है। I वाला पूछा गया है हमसे, तो B और C वाले एंगल को छोड़ करके तीसरे वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल, उसका आधा जुड़ जाता है। उसके जुड़ने की वजह से ध्यान रखना, इन सेंटर वाला जो एंगल होता है ना, वो तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण होता है। जो अंतः केंद्र वाला जो कोण होता है वो हमेशा अधिक कोण होता है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इन सेंटर एक्चुअल में होता क्या है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों वर्टेक्स पर बनने वाला एंगल जो भी है, उनका एंगल बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा? सर इन सेंटर से पास होगा। एंगल बाइसेक्टर कहाँ से पास होगा? इन सेंटर से। अगर एंगल बाइसेक्टर दो खींचे, वो आपस में कट कर गए, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? इन सेंटर होगा। कोई एक वर्टेक्स से तुम एक लाइन ले गए जो इन सेंटर से पास करा दी, जैसे वर्टेक्स बी है, तुम बी को इन सेंटर आई से पास कराते हुए कहीं भी ले जाओ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्वेश्चन कुछ भी करवाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्टेक्स बी पकड़ा, इन सेंटर अंतः केंद्र से पास करवाता हुआ ले गया, वो एंगल बाइसेक्टर गया होगा। एंगल बाइसेक्टर गया होगा इन सेंटर से होकर के गया होगा फ्रॉम द वर्टेक्स, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अंतः केंद्र से जाने वाला कोण समद्विभाजक ही होगा, लेकिन किसका कोण समद्विभाजक? शीर्ष पर बनने वाले कोण का, ठीक। और शीर्ष पर बनने वाले कोण का समद्विभाजक अंतः केंद्र से ही होकर के जाएगा। ये कहानी है इन सेंटर की, ठीक। अब इससे हम लोग आगे और भी कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, अभी पहली क्लास के लिए इतना है, ठीक। एप्लीकेशंस फिर बाद में, पहले ये कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख समझ लो, इस पर अपना विचार विमर्श कर लो। नेक्स्ट जो भी क्लास तुम्हारे सामने आएगी, जो भी सेकंड क्लास होगी, वो एप्लीकेशंस पर होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।